बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग DBTV लाइव। हम ये होस्ट सैयद आसिम रज़ा और प्रोग्राम है खबर कर। आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मिनी बजट की सदाएं, कुछ बाज़गश्त और कुछ आफ्टरमैथ यानी कि आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महसूस हो रहे हैं। वो जिस तरह कल के प्रोग्राम में मैंने कहा जब बिजली के बिल पहुंचेंगे तब पता चलेगा, गैस के तो पहुंच गए, जो बम गिरना था लोगों पे गिर चुका है। और वैसे मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जब बात की तो उसमें कहा कि मिनिस्टर्स या फिर जो हुकूमती अरकान होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का वो इल्म नहीं होता जो ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है, क्योंकि अगर वो 10% इजाफा होता है तो वो बराह रास्त 100% इजाफा हो जाता है, क्योंकि जो उसकी मद में टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं उसके हवाले से बात नहीं की जा रही होती और उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि जी इतनी % बिजली महंगी हुई है या गैस महंगी हुई है। सियासी मामलात और कानून साजी की बात की जाएगी, अपोजिशन का दबाव और असम्बली के हालात अगर देखें, क्योंकि एक बिल तो पास हुआ लेकिन अभी उसने जाना है सेनेट में और उसके बाद उसके साथ क्या होना है, बल्कि जब वो पास हुआ तो उसके बाद जो अपोजिशन ने शोर मचाया जनूबी पंजाब और सूबा बनाने की बात, क्या सिर्फ दावा, इस पे भी हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर नौशाबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मामलात हैं, हुकूमती तरजीहात, मिनी बजट, फिर सियासी मामलात, कानून साजी भी हम देख रहे हैं। हुकूमत कुछ थोड़ा सा टेंस माहौल में नज़र आ रही है, कुछ बयानात वगैरह थोड़े से कम ज़रूर हो रहे हैं क्योंकि तवज्जो सारी वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस और फेक अकाउंट्स और नैब की तरफ चली जाती है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हुकूमत के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं अभी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आसिम। आपके मदद करने का मामलात हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है, ये बात हुकूमत की नहीं है, बात तो मुल्क की है। जो मामलात इस वक्त हुकूमत के पास, क्या क्या हम कहते हैं इकनॉमिकल क्रंच, या जो मामलात मुल्क जिस किस्म का एक मुआशी बहरान का शिकार था, जो हमें मिला उसको फेस करना, उसमें से निकलना, उस टेररिज्म में से निकलना, वो कोई इतनी आसान बात नहीं थी। अब उसके अंदर असल में ये है सबसे जो मुश्किल बात कि एक तो जैसे हम कहते थे बारी की सियासत थी, वही लोग थे, ब्यूरोक्रेसी की आपकी अपनी रूट्स बैठी हुई थी, आप एक सिस्टम में बड़े कंफर्टेबल चल रहे थे। एक बादशाही निज़ाम था ना, ब्यूरोक्रेसी भी तो इन्हीं की बिठाई हुई थी ना, मेजॉरिटी लोग तो इनके अपने दरबारी थे। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर थोड़े से मसाइल अगर आप समझते हैं, ये नहीं हो सकता सिस्टम को समझे बगैर आगे नहीं चला जा सकता। खान साहब ने एक चीज़ जो की कि लोकल जो पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोकल बॉडीज़ की अपनी एक उनको एम्पावर्ड किया, उसमें हर एक शख्स को अपना रोल इंडिपेंडेंटली अदा करना है और उसकी एक अपनी हैसियत है, ये समझना ज़रूरी है। कोई बादशाही निज़ाम नहीं है जो इससे पहले चल रहा वाला फॉर्मूला जिसको वर्डलाइज करते हैं। अब उसको सिस्टम को लेकर चलना आगे, जैसे भी आप थोड़ी देर पहले जो मिनी बजट की बात कर रहे थे उसमें हम बारहा टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे कि टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जिसके ऊपर खान साहब ने काम किया। अभी मेरे ख्याल में 3000 से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर 300 से ज़्यादा, जिनके ऊपर लग्जरी जैसे कार्ड्स हो गई, सिगरेट्स हो गए, मोबाइल फ़ोन है जिसके ऊपर ड्यूटी को बढ़ाने की बात की गई। उसके अलावा जो चीज़ थी जो सोलर, जो एनर्जी के ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया गया 5 साल के लिए, एनर्जी खासकर उसके ऊपर आपने देखें सोलर जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। तो ये चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, लेकिन हमें फिर भी मैं ये आपसे कहती हूँ कि कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है, वक्त लगेगा, पेशेंस रखना चाहिए, कोशिश सबसे बड़ी बात होती है, नीयत। आप हमारे हाथ में सिर्फ नीयत और कोशिश ही है। दावे छड़ी के हिसाब से किए जाते हैं ना, जब छड़ी नहीं है तो फिर पहली बात तो अभी मैं जो छोटा सा एक ब्रेक आउट करता हूँ चीज़ों को। गैस का आपने 140% कहा कि जिसको हमने इंक्रीज़ किया, लेकिन ऑल टुगेदर जब अगर हम बिल देखें जो आते हैं उसमें जो स्लैब्स बनाई हैं उसके हिसाब से 740 से आप 1480 तक ले गए एक स्लैब को, जो जंप दिया आपने। उसके बाद जो टैक्सेस आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए और वो टैक्सेशन जिसको असद उमर साहब खुद बुरा कहते थे, वो मिला के 200+ बन गया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या इनको इदराक नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं, या फिर आवाम से झूठ बोला गया? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, जिसके जब खासकर गैस की हम पहले भी बात कर रहे थे कि उसमें यूनिट्स की जो शुरू के गरीब के लिए तो MMBTU जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेंगे तो गरीब की मैं बात कर रहा हूँ, 15,000 रुपए कौन सा गरीब अफोर्ड कर सकता है? अब इसके अंदर नहीं, 15,000 रुपए शुरू के 7 यूनिट्स के ऊपर तो नहीं है, वो तो उसके ऊपर आगे यही बोल रहा हूँ कि आप 0.4 पे ले जाएं या 4 पे ले जाएं, उसके बाद अप टू फलां करके उन्होंने जो स्लैब्स बनाई है, मैं तो इसके ऊपर रिसर्च कर आया हूँ, मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो नॉर्मली जो फॉल कर रहे हैं अप टू 3 अप टू 4 में कर रहे हैं, और वो जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है उसके मुताबिक 1480 का स्लैब आप बना रहे हैं, और उसके साथ जो आप GST GVC और पता नहीं क्या क्या लगा रहे हैं वो उसी हिसाब से 200% इंक्रीज हो रहा है। तो ऑल टुगेदर ये 200+ इंक्रीज किया आपने। एक चीज़ तो ये मैं
ब्रेक लेता हूँ, इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। हमने नाज़रीन लेनी ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। नौशाबा साहिबा, वो स्लैब जो है उसमें आपकी बात बिल्कुल बजा के जो फॉल करने की बात है, लेकिन हर बंदा उसमें फॉल नहीं करता। जो फॉल कर रहे हैं, जो नॉर्मल एक मतवस्त तबके के घराने के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड लिविंग की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होती है, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा। वो अप टू 4 तक आते हैं, और अप टू 4 का जो उन्होंने फार्मूला लगाया है उसके मुताबिक एक नॉर्मल घर का, छोटे से छोटे घर का जो इस वक्त बिल आया है वो 15,000 से लेकर 30,000 रुपए तक आया। एक आम आदमी जिसकी लिविंग ही 15,000 है, क्योंकि मिनिमम वेजेस को अगर आप बात से मुत्तफिक कुछ हद तक हूँ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ इसको देखें, हमारे मुल्क में गैस का जो यूजेज है, सुई गैस का, ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है। फिर क्या है ये? तो उसके अंदर जो ये जो गैस के जिसको आप वो कह रहे हैं कि 15,000 वाले जो सुई गैस, उसकी ये है कि जिसकी 15,000 तनख्वाह है वो उसमें से 15,000 सुई गैस का बिल दे देगा। ऐसा नहीं है, इतना वो नहीं, लेकिन मैं तो ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद देख कर आया हूँ, जो खुद रिसीव किया है, जो रिसर्च की है मैंने। मैं आसिम बात सिंपल देखें, ये मैं 15 to 30,000 स्लैब दे रहा हूँ, और इसमें मैं आपसे आई कैन बेट इट कि ये चीजें ऐसी हुई हैं। इस्लामाबाद के अंदर की मैं बात करूं, मैं दूर की बात नहीं करूंगा। नहीं, आप इस्लामाबाद के अंदर ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी सिर्फ 15,000 रुपए तनख्वाह के अंदर, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी अकोमोडेशन में रहते हैं, उनकी 20-25 से ऊपर तनख्वाह नहीं है। आप मुझे बताएं, जिसका 15,000 रुपए बिल आएगा वो अपनी फैमिली को कैसे रन करेगा? ऐसी बात नहीं है कि 15,000 बिल हमने खुद बिल दिए, मुझे तो ऐसा कोई इशू नजर नहीं आया। वो चले वो इसको देख लेते हैं आगे, लेकिन अभी तक तो हमारी तो बिल में ऐसी कुछ चीज मैंने नहीं देखी। तो फिर वही होगा कि जब इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे जब ब्लॉक होगी, या फिर डी चौक के ऊपर लोग धरना देने आ जाएंगे। अभी हम बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि असद उमर साहब ने अगर 140% उसको, एक चीज का मुझे आप जवाब दें। हम आवाम को डराना धमकाना, ठीक है, गरीब आवाम के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा दरपेश इनिशली आएंगे, क्योंकि हम सब ने एक चीज़, आप ये सब अगर हम देखने वाले भी समझ लें, ये मुल्क किसी के वालिद का नहीं है, ये मुल्क हम सब का है, ठीक है। हम सब ने 30 साल की एक मुल्क के अंदर एक हमने, मैं समझती हूँ कि जिस किस्म का मुल्क को लूटा गया दोनों हाथों से, इसमें हम सब का रोल भी है, इसलिए कि हमने वो आवाजें जो आज हम उठा रहे हैं, वो आवाजें हमने पहले नहीं उठाई, ना हमें नजर आई। फॉलो करें मेरी बात तो सुने, आपको इसमें अब इसके अंदर मुझे सिर्फ ये पता है, मुझे ये पता है कि ये अगर 15,000 भी सपोज बिल है ना, मुझे नहीं पता बजट का इसके अंदर अवाम क्या, मुझे सिंपल ये पता है कि अवाम को एटलीस्ट ये ट्रस्ट होना चाहिए, ये यकीन है कि अगर वो पैसा आज अगर टैक्स की सूरत में वापस कर भी रहे हैं तो वो उन्हीं की फलाह बहबूद पे लगेगा, वो उसके लिए सरे महल नहीं बनेंगे, उसके लिए कोई अकाउंट ढूंढ कर पैसे बाहर मुल्क में ट्रांसफर नहीं होंगे। इस वक्त मुल्क अगर एक मौशी बहरान का शिकार है तो हम सबको मिलकर लेकर इसको चलना है। तो उसमें ये है कि अब आप में सियासत के नहीं ले जाएंगे, अब उसमें इमरान खान ने तो नहीं पैसे ले जाने लेकर लोगों से। कि अगर आपने गैस की कीमत बढ़ाई है, हमारे पास चॉइसेस कीमत बढ़ाना कोई मसला नहीं है, हाँ। कीमत बढ़ाएं, लेकिन जो उसके साथ स्लैब बन रही है, अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी को अगर थोड़ा सा नकेल डाली जाए और उनको समझाया जाए वहां पे बोझ टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो आप डाल रहे हैं, आप सिर्फ एक ये बात देखिए, अगर आपके 8,000 रुपए बिल है, आप बाकी लग्जरी 6,000 रुपए आप टैक्स दे रहे हैं। एनर्जी के अंदर भी अगर ये देख रहे हैं तो उसके अंदर कितना कुछ तो उसमें फ्री कर दिया। 8,000 बिल है तो उसपे 6,000 आप टैक्स किस बात का वसूल कर रहे हैं? तो ये तो वही मैं आपको बैलेंस बता रहा हूँ, बैलेंस शीट बता रहा हूँ कि जो इस वक्त चार्ज किया जा रहा है जो कि नहीं है सही, कोई भी कोर्ट में जाकर चैलेंज कर देगा इसको, और उसके बाद होगा क्या, करे रेट वहीं पे रिवाइज हो जाएंगे। इससे बेहतर कि आपके ऊपर ये सारा बदनामी आए कि ये हुकूमत ने आवाम के साथ जुल्म कर दिया, तो उस ब्यूरोक्रेसी को नकेल क्यों ना डाली जाए जो कि इस आड़ के अंदर दूसरे काम भी कर रही है, जो टैक्सेस की स्लैब बढ़ा रही है, और वो गैस की कीमत बढ़ाए, ठीक है बढ़ा दी आपने, लेकिन वो जो टैक्सेस की स्लैब आप साथ बढ़ा रहे हैं जो कि 200 अबव लेके जा रही है उसको, तो वो असल में चीज मैटर कर रही है। तो इसको अगर आप लोग अपने असद उमर साहब तक पहुंचाए या जो भी उसके रेलेवेंट लोग हैं उन तक पहुंचाई जाए तो मेरे ख्याल से आवाम को रिलीफ मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारी देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर चीज ठीक नहीं होती। बात यह है कि कोई भी अगर ऐसा इशू आ रहा है उसको उसके अंदर जैसे आपने आवाज उठाई तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब ये सिर्फ गैस को लेकर अगर हम बैठ जाएं और नहीं, मैं सिर्फ एक गैस की मिसाल दी आपको, आगे बिजली का भी यही हाल होने वाला है। नेक्स्ट जो बिल आने वाले हैं अभी बिजली के रिसीव नहीं हुए हैं तो बिजली के में भी आएगा। मैं नेक्स्ट जो बात करने जाऊंगा उसमें जनूबी पंजाब और अपोजिशन के दबाव असेंबली की सूरत हाल पे बात की जाएगी। मैं लेता हूं ब्रेक, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। नौशाबा साहब, इस वक्त जो हुकूमत एक दबाव का शिकार है असेंबली के अंदर, अगर हम देखें जो टेंशन है, अपोजिशन का एक नेक्सस है इस वक्त कम्प्लीटली अगर देखा जाए,
لیجسلیشن نہیں ہو پا رہی. ایک بل پاس کرایا وہ بھی بڑے پرزور احتجاج کے اندر, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے تھا, ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے. اب وہ سینٹ میں آگے کیا ہوگا؟ ابھی آپ دیکھیں جو تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں, یا جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, جنوبی پنجاب کی بھی بات کی, مجھے اس چیز کے اوپر وہ تو اپوزیشن خود بل لا رہی ہے اسمبلی میں. اب نہیں, وہ مجھے سمپل یہ بات بتائیں, کیا اپوزیشن کو یہ جنوبی پنجاب کا خیال اس سے پہلے نہیں آیا؟ آج اگر اپوزیشن یہ بات کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ووٹ جو ہے جنوبی پنجاب کے نام پر لے کر گئے, اور آج وہ بہاولپور کو کر رہے, پنجاب حکومت آپ لوز کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بات سمپل یہ ہے کہ جو کام ہم نے آواز اٹھائی تھی نا جنوبی پنجاب کے لیے, وہی جنوبی پنجاب جب سے زیادہ ان کو محروم کیا گیا, تعلیم سے محروم کیا گیا, ہیلتھ سے محروم کیا گیا, تو اس کے لیے آواز تو خان صاحب نے اٹھائی تھی. ہم لوگ ہی بات کر رہے تھے. آج یہ اگر بیٹھ کر میڈیا میں بیٹھ کر اس کے اوپر بل پاس کروا رہے ہیں, اس کو منظور, ابھی تو بل لے کر آنا اور ان کو منظور کرانا, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیسے ہوگی, لیکن اس میں دیکھیں اگر ہم حکومت صرف اس لیے کریں, اگر ہم حکومت صرف اس لیے کریں گے اس وقت, اگر اپوزیشن اپنا جو بھی بل پاس کروانا یا جو بھی وہ لے کر آ رہی ہے, قرارداد منظور کروانے چاہیے, اس کا مقصد سمپل یہ ہے, اگر آپ جتنی بھی دیکھ لیں ان کا, کہ یہ جو حکومت ہے ناکام ہو جائے. اگر میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ جب بھی چلتی ہے اپوزیشن کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے, اور اس طرح کے جب اسٹرانگ اپوزیشن سارے مل کر بھی بیٹھ جائیں, یہ سارے اس وقت ان کا کوئی انٹرسٹ جنوبی پنجاب میں نہیں ہے, ان کا کوئی انٹرسٹ بہاول, ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ تو پنجاب تو تخت لاہور تھا, یہ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ پنجاب کے اندر یہ ڈویژن کریں, اور اس کو جو یہ تو خان صاحب نے جو تھی پاور ڈسٹریبیوشن کی بات کی تھی. ان کو مسئلہ اس وقت متحد ہونے کا یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو اپنے ان کی جو کرپشن ہے جس کے یہ آڑ کے اندر آ رہے ہیں, وہ کسی طریقے سے یہ اس کو بچائیں اور اس کو یہ اس میں سے نکل سکیں. ادروائز تو یہ کوشش بہت زیادہ کریں گے. اور آگے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہمارے سامنے سائیوال والا, it's very unfortunate. میں نے 2-3 دفعہ میں نے دیکھے عاصم, میں پھر بارہا یہ بات میں پہلے بھی 1-2 شوز میں کہہ چکی ہوں کہ دیکھیں, کریں سیاست, آپ ہم سے بات کریں سیاست کے اوپر. کچھ معاملات سیاست نہیں ہے, یہ اگر ہمارے اداروں کی کمزوری, ہمارے اداروں کی کسی قسم کی ناکامی ہے, تو یہ ہماری پوری ایز اے قوم ایک ناکامی ہے. یہ جو پولیس ہے پنجاب کی, یہ ہم نے لا کر نہیں بٹھائے گلو بٹ, یہ آپ ہی کے بٹھائے ہوئے گلو بٹ تھے. یہ وہی لوگ تھے جو میرٹ کے بغیر بھرتیاں آپ نے, بدماش جو چور ڈاکو لٹیرے آپ نے کیے تھے, کرمنلز بھرتی کیے گئے تھے. 2500 بندہ آپ نے اپنے رائے ونڈ میں کیا, 2500 بندہ آپ نے رائے ونڈ میں اپنے لیے سیکیورٹی کے لیے, جس کے 7 ارب روپیہ آپ لوگوں نے اس کی تنخواہیں دی. یہ وہ جو تھی, یہ آپ نے ایک ریفارمز رول لے کے آئے تھے پنجاب کے اندر, پولیس کی وردیاں بدل دی تھی کیونکہ اس کے اندر بھی ان کو کمیشن مل رہا تھا. اب اگر وہ اس طرح کی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا, اس کے اوپر بالکل انکوائری ہونی چاہیے, ہم سمجھتے ہیں. اور جو ملزم ہے, جو مجرم ہے, اس کو ایسی سر عام سزا ملنی چاہیے جو کہ عبرت کا نشان آنے والوں کے لیے ہو. یہ اس کے اوپر کوئی سیاست کرنا میرے خیال میں اس کے اوپر قانون سازی کے اوپر بھی آپ دیکھیں, اس میں بھی قانون سازی کی ضرورت کہا جا رہا تھا, اس کو سر عام پھانسی دی جائے. لیکن سر عام کا لفظ دیکھیں, ہمارے ہاں جو قتل کرنا, کسی کی جان لینا, چاہے وہ راون وار والا کیس تھا, ہم نے اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی تھی. کسی کی جان لینا کسی بھی طور پر, وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن اگر آ کر میڈیا پہ دیتا ہے کہ ہم نے قتل اس بات پہ, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں یہ ان کی بہت شکریہ نوشابہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے وقت دیا. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے آنے والے وقت میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو اسمبلی کے اندر صورتحال ہوگی, جب ہم اس بل کو آگے جاتا دیکھیں گے, جو اپوزیشن پیش کرنے جا رہی ہے اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے, اور جو حکومت نے پاس کروا کے سینٹ میں بھیجا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے. پروگرام کا وقت ختم ہوا. چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت اللہ نے کے بعد.